हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्लूक मल्टीमीटर, जिसका मॉडल है 115 ट्रू आरएमएस। वो कैसे काम करता है, तो कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, बटन्स हैं, जिसके हेल्प से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आप इस मल्टीमीटर के हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी है, तो आप इस वीडियो को 1.25x स्पीड पे भी देख सकते हैं। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे सामने मल्टीमीटर और उसका प्रोब है। प्रोब के ऊपर इस पॉइंट पे रेटिंग मेंशन रहता है, जिसे हम लोग बाद में देखते हैं। पहले मल्टीमीटर को स्टडी करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले मल्टीमीटर किस मेक का है, कंपनी का है, वो मेंशन किया हुआ है। जो आज का टॉपिक है फ्लूक, और यहाँ पे उसका मॉडल नंबर है 115 ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले है, और उसके नीचे 4 बटन्स हैं, रेक्टेंगुलर बटन्स, और यहाँ पे एक राउंड बटन है। तो इन बटन से पहले जो जो पैरामीटर हम लोग इस मल्टीमीटर में देख सकते हैं, उस पे आते हैं। सबसे पहले जब हमारा ये जो नॉब है इस पॉइंट पे है, तो मल्टीमीटर ऑफ स्टेट में है। नेक्स्ट, यहाँ पे वोल्टेज और हर्ट्ज दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मेज़र करेगा एसी में। अगर सेम वोल्टेज को चेक करना है तो नोब को यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये डीसी वोल्टेज चेक करेगा। यहाँ पे मिली वोल्ट चेक करेगा, बोथ एसी एंड डीसी। यहाँ पे आप येलो कलर देख रहे हैं, तो येलो कलर क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस के लिए मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करना है तो भी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड का सिंबल है, तो डायोड के वैल्यू को आप मल्टीमीटर के हेल्प से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली कैपेसिटेंस के वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। कैपेसिटेंस अगेन येलो में है, क्यों है बात करेंगे आगे। और ये जो लास्ट 2 है वो एसी, दैट इज़ जब आपको करंट का वैल्यू मेज़र करना है तो यहाँ पे आपको नॉब्स को लाना पड़ेगा। ये पार्ट है एसी करंट के लिए, और यहाँ पे अगेन आप हर्ट्ज देख रहे हैं। और इस पॉइंट पे डायरेक्टली अपोजिट अगर जब आप नॉब को लेके आएंगे तो यहाँ पे डीसी करंट मेज़र कर सकते हैं। अब आते हैं जितने बटन्स हैं उन पे। सबसे पहला ये जो ब्लू कलर में बटन है, इसमें होल्ड लिखा हुआ है। तो जब भी आप इनमें से कोई पैरामीटर को मेज़र कर रहे हैं और उसके वैल्यू को होल्ड करना है, यहाँ पे जो डिस्प्ले आएगा उसके होल्ड करना है, तो ये बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, मिन एंड मैक्स बटन है, दैट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो किसी भी पैरामीटर का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है, डिस्प्ले जब भी आप ऑन करेंगे किसी भी वैल्यू पे लाके, फॉर एग्जांपल वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने प्रॉब कनेक्ट किया और वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं, तो वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरी होता रहेगा। तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना है और एवरेज कितना है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो मीन और मैक्स तो मेंशन किया हुआ है, एवरेज वैल्यू भी डिस्प्ले करता है, जो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट, रेंज। सिमिलरली पर्टिकुलर वैल्यू का क्या रेंज है वो ये बटन से पता चलेगा। अब यहाँ पे हमने येलो बार बार मेंशन किया था, तो ये येलो बटन जब भी आप फॉर एग्जांपल एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं और सिमिलरली आपको फ्रीक्वेंसी भी चेक करना है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको ये बटन प्रेस कर देना है। तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज को मेज़र करते करते फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं एसी में, और उसके बाद मिली वोल्ट चेक कर रहे हैं एसी में, और उसको डीसी मिली वोल्ट आपको चेक करना है, तो ये बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे डायोड का वैल्यू चेक करने के बाद आपको अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू चेक करना है तो ये बटन येलो वन। एंड सिमिलरली एसी करंट जब आप चेक कर रहे हैं और उसके साथ ही आपको फ्रीक्वेंसी भी चेक करना है उस पर्टिकुलर लाइन में, तो इस बटन के हेल्प से वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 3 कनेक्टिंग पॉइंट है, मैं उसे जूम आउट करता हूँ। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक का जितने वैल्यूज़ हैं करंट को छोड़ के, वो आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। जो ब्लैक वाला प्रोब है वो तो कॉमन है, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और रेड वाला जो प्रोब है उसे चेंज करेंगे हम लोग। सो इस दोनों का कनेक्शन पे, इन दोनों कनेक्टिंग पॉइंट पे जब प्रोब्स को कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहला वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया, एसी वोल्टेज, मिली वोल्ट, एसी डीसी बोथ। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ये पॉइंट पे, उसके बाद कंटिन्यूटी यहाँ, और डायोड एंड कैपेसिटेंस वो हम लोग इस दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे रेटिंग में मेंशन है कैटेगरी 3 600 वोल्ट्स। नेक्स्ट, जब हमें करंट मेज़र करना है तो ऑब्वियसली प्रोब को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन पे काम करता है। यहाँ पे जितने वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं, पैरामीटर दिख रहे हैं, वो पैरेलल कनेक्शन पे काम करते हैं। पर करंट हमेशा सीरीज़ में काम करता है, तो सीरीज़ में काम करने के लिए हमें इन दोनों जगह पे प्रोब्स को कनेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन है, यहाँ पे ये सारे
इंडिकेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, दैट इज़ करंट। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं 10 एम्प्स का फ्यूज़ डाला हुआ है। 10 एम्प से ज़्यादा होगा तो वो इंटरनली एक फ्यूज़ रहता है, वो बर्न हो जाएगा। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। और उससे पहले हाँ, मैंने ये मेंशन किया था, तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी 2 1000 वोल्ट्स, और यहाँ पे फिर से कैटेगरी 3 1000 वोल्ट्स 10 एम्प्स सब मेंशन किया हुआ है। ओके, चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। सबसे पहले वोल्टेज का जो पार्ट है उसे मेज़र करने के लिए इस दोनों पॉइंट पे हम लोग प्रोब कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर बेटर सेफ्टी यहाँ पे एडिशनल प्रोटेक्शन दिया रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्लिप कंपनी की। पर इस केस में हम लोग घर का जो वोल्टेज है वो मेज़र कर रहे हैं, तो वो दोनों पार्ट को हटाना पड़ा सो दैट ये अंदर जा सके। वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे रेड कनेक्ट किया और ब्लैक कॉमन इस जगह पे रहेगा। इस दोनों को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ओके, ऑन कर दिया है, यहाँ पे रेड इंडिकेशन आ चुका है और इसे वोल्टेज में कनेक्ट करेंगे। और राउंड बटन ये ग्लो के लिए होता है। अभी आप देख सकते हैं इसे प्रेस करते ही ये जो डिस्प्ले है वो ग्लो करने लगता है। उसे आपको कंटिन्यूसली प्रेस करना पड़ेगा। तो जो पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन है उसको इस बटन के हेल्प से जैसे जैसे चेंज होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले होल्ड बटन जो हमने बात किया था, यहाँ पे आप वैल्यू देखिए वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जो वोल्टेज इंटरनली घर में मिलता है या फिर फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है फॉर XYZ पैरामीटर्स फैक्टर्स। तो इसे प्रेस किया, यहाँ पे होल्ड आया और जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गया। अब होल्ड को हटाने के लिए फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो होल्ड चला जाएगा और जो नॉर्मल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट मीन मैक्स को प्रेस करते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे आके ये रुक जाएगा। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू ये था तो यहाँ पे आके रुक गया। मीन मैक्स, यहाँ पे मैक्स ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं। सिमिलरली कंटिन्यूसली मेजर करते समय जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, तो वहाँ ये डिस्प्ले कर रहा है 246.5, ये मिनिमम वैल्यू है। और मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पे रेंज भी, एवरेज वैल्यू भी डिस्प्ले करता है। तो एवरेज वैल्यू ये रहा। इस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन का जो एवरेज वैल्यू है वो ये है। ये देखिए कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है। अब रेंज पे आपको चेक करना है तो इसको एक बार ऑफ करना पड़ेगा और रेंज बटन प्रेस करना है। तो जो मिनिमम टू मैक्सिमम है यहाँ पे अगर आप देखिएगा स्केल जैसा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 247.5 ये रेंज है। उसको अगर एक बार फिर से प्रेस कीजिएगा तो मैक्सिमम ओपन है। ओके, अब आता है ये येलो बटन जो हमने बात किया था, ऊपर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखिए हर्ज। तो इसे एक बार प्रेस करेंगे और ये रहा। तो इस पर्टिकुलर जो हमने वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं हम घर पे, तो यहाँ पे ये 49.99 हर्ज AC दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के कंपैरेटिवली बिल्कुल ही कम फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट इसे ऑफ़ कर देते हैं। अब आपको वोल्टेज चेक करना है DC में, तो यहाँ पे ले आएंगे तो DC वोल्ट्स आएगा, VDC वोल्टेज। और उसके लिए यहाँ पे हमारे पास छोटा सा बैटरी है, इसे हटा देते हैं। सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन किया हुआ है। सो रेड वाला पॉजिटिव पे रखिए और जो ब्लैक है नेगेटिव पे रखेंगे। और वैल्यू आप देख सकते हैं 8.27। ओके, तो इस तरह से DC वोल्टेज भी आ गया। अब आपका और मिनिमम वैल्यू पे जाना है तो मिली वोल्ट AC में, और इसको एक बार प्रेस कर दीजिएगा तो मिली वोल्ट DC में आ जाएगा जब भी आपको मेज़र करना हो।
नेक्स्ट है रेजिस्टेंस का पार्ट। तो रेजिस्टेंस के लिए प्रेजेंटली घर का ही एपरेटस लेते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं। आप वहाँ पे डायोड भी चेक कर सकते हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट हो आपका। तो मैंने यहाँ पे जो हेयर ड्रायर रहता है उसमें कितना रेजिस्टेंस रहता है वो चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट पे ऐसे टच करना है और रेजिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ये देखिए 74.6 ओम्स। ओके, इस जगह पे हमने रेजिस्टेंस भी चेक कर लिया। उसके बाद कंटिन्यूटी आता है। कंटिन्यूटी का यूज़ होता है केबल्स के जगह पे। इस केस में कंटिन्यूटी जब भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा वोल्टेज जनरेट होता है, सो दैट केबल कहाँ पे फेलियर हुआ है वो पता चल जाता है। और यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो एक साउंड सुनाई देगा। ओम्स वैल्यू सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू ही यहाँ पे एज ए यूनिट आता है, पर यहाँ पे जो सिंबल है वो चेंज होता है। ये देखिए, ये फ़र्क है दोनों में। जब ओपन है मेगा ओम्स, ओपन लूप, टच करते ही 0.2 ओम्स। जब रेजिस्टेंस में है और जैसे ही हमने कंटिन्यूटी में डाला यहाँ पे सिंबल चेंज हुआ, ये ओम्स ही रहेगा। टच करने के बाद बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है। इस जगह पे डायोड कैसे चेक करना है, कैपेसिटेंस कैसे चेक करना है, तो सेम प्रोसेस है। डायोड या फिर सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल अगर आपको थायरिस्टर चेक करना है तो इस जगह पे आपको रखना पड़ेगा। और इस पे एक सेपरेट वीडियो है, दैट इज़ डिस्क टाइप थायरिस्टर कैसे चेक करते हैं। वो उस वीडियो का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जाके चेक कर लीजिए, प्रॉपरली समझ में आएगा। अब एसी करंट चेक करना है लास्ट पार्ट, तो उस पर आते हैं। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ अरेंजमेंट करने के लिए। दोस्तों लास्ट पार्ट पे आते हैं, एसी करंट या फिर डीसी करंट कैसे मेज़र करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेड कलर का प्रोब है उसे आपको यहाँ से निकालना है और इस जगह पे कनेक्ट करना है, जैसे हमने पहले बात किया था। अगर आप इस प्रोब को यहीं पे छोड़ देते हैं और डायरेक्टली करंट मेज़र करने के लिए जाते हैं तो इंटरनल फ्यूज़ जो है वो आपका बर्न आउट हो जाएगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो एसी करंट मेज़र करने के लिए हमने एयर ड्रायर को यूज़ किया जिसका रेजिस्टेंस हमने मेज़र किया था। और ये जो उसका कनेक्टिंग पॉइंट है, जो प्लग है, उसमें हमने दो केबल कनेक्ट किया। पहला केबल ब्लैक कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। और जो दूसरा पॉइंट है वो विद द हेल्प ऑफ दिस रेड केबल मल्टीमीटर में जाएगा और मल्टीमीटर से होते हुए ब्लैक केबल से इस जगह पे वापस आएगा जो कनेक्टिंग पॉइंट है। इसे ऑन कर देते हैं एलईडी को और बस हमें बटन ऑन करना है और आप करंट के वैल्यू को देख पाएंगे। ओके, स्टॉप हुआ। यहाँ पे एयर ड्रायर में दो पार्ट्स रहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे भी रेंज आपको काम करेगा होल्ड करने का। ये होल्ड हो चुका है। उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रेंज। और यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट है वो आप देख सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, ये बटन प्रेस करने के बाद, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। सो गाइज, आई होप इस वीडियो के बाद आप फ्लूक मल्टीमीटर को और अच्छे तरह से यूज़ कर पाएंगे। और एससीआर या फिर थायरिस्टर को कैसे चेक करते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो है जो आप मल्टीमीटर के हेल्प से चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। उसका उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, शेयर विथ योर इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।